Hello, friends. In our first parts, chapter number 7, sports and history, we have seen different topics. In that topics, we have seen the importance of sports, then टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ये हम अभी देखेंगे फिर हमने गेम्स एंड मटेरियल टॉयज के बारे में टॉयज एंड हिस्ट्री लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो स्पोर्ट्स हमारे ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं तो स्पोर्ट्स हमारा फिटनेस का एक भाग होता है so sports is like a physical activity in that activity we have maintain our body fitness we have maintain our brain fitness we can maintain all the things we have seen the indoor and outdoor games also in indoor game we have seen कि जो घर में बैठ के फैमिली के साथ खेले जा सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है तो ये सारी चीजें हमने हमारे इंडोर गेम्स में देखी जैसे बातुकली का खेल हो गया फुगड़ी जिम्मा ये सारे जो भी गेम्स थे ये सारे के सारे हमारे आउटडोर गेम्स जिम्मा फुगड़ी ये तो आउटडोर गेम्स बताए जो इंडोर गेम्स थे वो जैसे कि चेस हो गया ये सारे हमारे जो गेम्स थे इंडोर गेम्स तो ये हमने सारे देखे फिर एडवेंचर्स गेम्स कैसे होते हैं स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं तो ये सारी चीजें हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखी नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 7.3 ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स और हमने ये भी देखा कि ओलंपिक गेम्स में जैसे कि हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेशन किया उन्हें उनका जो था उन्हें 29 अगस्त को उनके जन्मदिन पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं तो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स उन्हें पद्म भूषण पर अवार्ड से ऑनर्ड किया गया था नाउ वी कैन सी द ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स अब स्पोर्ट्स का ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ तो धीरे धीरे स्पोर्ट्स एक इंटरनेशनल लेवल पे लाके हमने रखा जिस वजह से क्या हुआ सब चीजों में स्पोर्ट्स झलकने लगा The field of sports in the 20th to 21st century was naturally influenced by the process of globalization. Means 20वीं शताब्दी से लेके तो 21वीं शताब्दी तक पूरा प्रोसेस कैसा रहा पूरा ग्लोबलाइजेशन मीन्स पूरा टेक्निकल वे में फॉलो अप में आया द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट फुटबॉल लॉन टेनिस कैन बी वॉच्ड ऑन अ टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मीन्स हमारे कॉर्नर में हम घर बैठ के किसी भी कॉर्नर के मैचेस मीन्स जैसे कि क्रिकेट हो गया लॉन टेनिस फुटबॉल ये सब हम घर में बैठ के देख सकते थे राइट देन these citizens of non-participation countries can also enjoy these matches. For instance, the World Cup winning matches played by the Indian cricketer was watched by cricket fans all over the world. Sports fans scattered all over the world have significant affected the entire structure of a sports economy. Fans watch the matches for entertainment, industrials and commercial companies looks at इट्स एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर्स अब हम देखेंगे तो ये ऐसा हो गया ना कि हम घर में बैठ के उनकी एडवर्टाइज देख रहे हैं सारी चीजें हमें पूरी तरह से जागतिक लेवल पे हम घर में बैठ के हर चीज को एंटरटेन के तौर पे देख सकते हैं रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन हैव आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज अ कमेंटेटर अब जैसे कि सुनील गावस्कर हो गए महेंद्र सिंह धोनी जी हो गए तो ये इनको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिली कि ये आगे चल के जैसे कपिल देव हो गए सुनील गावस्कर जी हो गए इन्हें कमेंटेटर का भी जॉब मिला अपॉर्चुनिटी मिली मीन्स प्लेइंग क्रिकेट खेलने के बाद जब रिटायर हुए तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 7.4 गेम मटेरियल एंड टॉयज अब देखा जाए तो गेम मटेरियल और टॉयज अब चीजों के टॉयज मीन जो भी खिलौने बनते हैं अब जैसे कि हमने बच्चों के लिए देखे अभी देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के खिलौने बनते हैं मैंने आपको ये पिक्चर भी देखा इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के टॉयज आपको दिखाया किस तरह के मटेरियल इस्तेमाल होता है उन टॉयज के लिए तो वो हमने देखा The mean and equipment for the entertainment and education of children are called toys. अब जो भी तरीका है बच्चों के पढ़ाई के लिए अब देखा जाए तो नर्सरी जूनियर सीनियर के बच्चों को खिलौनों के इस्तेमाल करके उन्हें पढ़ाया जाता है कि 1 2 3 के ब्लॉक्स हो गए एबीसीडी के ब्लॉक्स हो गए खिलौने के ब्लॉक्स हो गए क्ले टॉयज हैव बीन फाउंड इन आर्कोलॉजिकल एविकेशंस अब क्ले से बने गए अभी देखा जाए तो हम बच्चों को देते हैं क्ले से बने शेडो मैथी गणपति बनाए ये सारी चीजें हम उन्हें आर्कोलॉजी मीन्स प्राचीन काल से हमें ये दिखाई दे रहे दीज टॉयज वर फैशन्ड आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग मॉडल्स अब इनका कैसे फैशन के तौर पे इस्तेमाल होता है इन मॉडल्स का या फिर उन्हें हैंड्स से बनाए जाते हैं डॉल्स आर मेंशन्स इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर अ संस्कृत प्ले बाय अ शूद्रक इज नेम्ड एज अ मृच मृचकटिका इट मीन्स अ क्ले कार्ट मृचकटिका ऐसा शूद्रक में संस्कृत प्ले है जिसमें दिखाया गया तो एक ये क्ले से बनाया गया आर्ट था Kashtriks have a very interesting description of games and toys. There are descriptions of a flying dolls. It mentioned
that on pressing a key some dolls were used to fly, some dolls used to dance and some used to make sound. मीन्स कुछ ऐसे खिलौने बनाए गए थे जिनमें जिनको की देने से वो आवाज करती है, कुछ उड़ती है, कुछ नाचती है, कुछ साउंड्स करती है. सो ये चीजें हमने हमारे पिछले टॉपिक में भी देखी, तो मैं ये आपको रिवाइज कर रही हूँ इस टॉपिक में भी. ओके, नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टॉयज एंड हिस्ट्री. अब हिस्ट्री देखिए कब से चली, अर्लियर टॉयज से चली आ रही, मीन्स उस जमाने में खिलौने कैसे थे और अब धीरे 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 20th सेंचुरी में खिलौनों में चेंजेस होने लगे. Toys can throw light on history and technology development. We can also get a glimpse of a religious and culture. अब देखिए खिलौने कैसे ग्लिम्स चमकते हैं. हम हमारे उस जमाने से देखते चले आ रहे हैं, एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, देख रहे कि अलग अलग खिलौने के ट्रेडिशन थ्रू देम, ट्रेडिशंस, अलग अलग ट्रेडिशंस. एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशंस इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड. अब देखिए अब दिवाली के समय में किले बनाए जाते हैं celebrations के लिए. Clay images of Chhatrapati Maharaj and his soldiers and also people and made are placed on this model fort. तो दिवाली के समय में शिवाजी महाराज का किला बनाया जाता है, उनके से मावड़े खड़े किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें सेलिब्रेट की जाती है मॉडल्स के तौर पे. The tradition keeps the memory alive of the important role of the fort in the history of Maharashtra. मीन्स ये हमारी कहते हैं ना मेमोरी, हमारी जानकारी के लिए लाईव्ह, मीन्स हमारी मेमोरीज को ट्रेडिशन किस तरह से आपण म्हणतो ना जोपासलं जायला पाहिजे, तो ये सब चीजें हमें बताई जाती है. द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ फोर्ट इन हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, मीन्स किलों का उस जमाने में क्या महत्व था, आज क्या महत्व है, ये हमें पता चलता है. एन आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्टमैन वाज फाउंड इन द एवोकेशन ऑफ Pompeii, an ancient in Italy. It is dated to 1st century CE. These artifacts threw light on the Indo-Roman trade relation. These toys found in archaeology evocation can tell us about a cultural contact between nation and ancient time. मीन्स देखिए उस जमाने में आइवरी डॉल, मीन्स देखिए आइवरी डॉल बनाई जाती थी, वो क्राफ्टमैन फाउंड किया जाता है, एवोकेशन में फाइंड आउट हुआ, वो प्रॉम्पटी करके जो है पॉम्पी करके एंशियंट टाइम इटली में जो डॉल्स बनी थी तो वो किस तरह की थी, वो सारी चीजें हमने इसमें देखी. राइट, तो ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है हमारे कॉन्टेक्ट में, ये कल्चर में. अब हम देखेंगे स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड मूवी ऑन द स्पोर्ट्स. अब मूवी हमने अगर देखी तो हमने सुल्तान देखी, उसके बाद हमने दंगल देखी, तो ऐसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज हमने देखी है जिसमें उन्होंने किस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, क्या दिया. पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्ट्स इज न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइज. स्पोर्ट्स कैसा है तो डेवलप हो रहा है हमारा, उस पर एनसाइक्लोपीडिया में स्पोर्ट्स के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है, बुक्स लिखी गई है स्पोर्ट्स में. द हिस्ट्री ऑफ मलकम हैज बीन रिसेंटली पब्लिश. देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. सम ईयर अगो देयर वाज अ स्पोर्ट्स मैगजीन एंड Shetkar. There is an ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusive devoted to sports channel. अभी अगर आपने देखा हो तो टीवी में नेशनल स्पोर्ट्स, ये ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैनल्स हमारे चल रहे हैं. स्टार लाइफ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये मैचेस दिखाए जाते हैं. रिसेंटली सम मूवीज ऑन द स्पोर्ट्स एंड बायोग्राफी ऑफ अ प्लेयर हैव बीन रिलीज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस. जैसे कि मेजर ध्यानचंद की मूवी अभी एक उनके इस पे दिखाई गई, फुटबॉल पे एक मूवी आई है, उसके बाद जिसमें अक्षय कुमार ने पार्टिसिपेट किया है बंगाली कैरेक्टर का. उसके बाद हमने सलमान खान की फिल्म देखी है सुल्तान, जिसमें रेसलिंग को उन्होंने दिखाया है. देन हमने वो मैरी कॉम की मूवी देखी थी जो कैसी उन्होंने अपने किया, दंगल मूवी हो गई. इस तरह की बहुत सारी मूवीज हमको देखने को मिलती है. The first Indian female boxer to participate in the Olympic and to win a bronze medal, जो मैरी कॉम थी, जो सबसे पहली महिला थी जिन्होंने बॉक्सिंग चैंपियन में पार्टिसिपेट किया और इंडिया को गोल्ड मेडल दिया. जैसे गीता बबीता दोनों बहनें थी जिन्होंने हमारी इंडिया के लिए रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता. तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं. Dangal is based on the life story of a Fogart sister who were the first Indian female wrestlers to win a gold medal at a various international competition. अब ये देखिए इतने सारे बॉक्सर थे फीमेल, मैरी कॉम जो थी उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता. The process of making a movie required deep study of a particular period of the movie story, language, dressing style, social life, etc. of that period. अब उनके ऊपर मूवी बनाने से पहले उनके पूरे कैरेक्टर को जानना पड़ता है, उनके स्टोरीज को समझना पड़ता है, क्या स्टोरी है, उनके ड्रेसिंग स्टाइल कैसे थे, उनके बोलने का ढंग कैसा था, तो वो सारी चीजें ट्रेन की जाती है. वेल ट्रेन टू डू रिसर्च ऑन दिस काइंड, उन पे रिसर्च किया जाता है. Knowledge of a history of a sport is also essential for the writing article in a various publication like encyclopedia, newspaper, sports magazine, etc. अगर आप देखें
तो न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का एक डिफरेंट पेज आता है जिसमें स्पोर्ट्स के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग पब्लिकेशंस किए जाते हैं, उनकी जानकारी दी जाती है। मैगजीन्स आती है स्पोर्ट्स के बारे में, पूरे इंफॉर्मेशन उसमें होती है, इंसाइक्लोपीडिया होती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे पास आती है। नाउ वी कैन गो फॉर आवर स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। अब देखिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मीन्स आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अभी जैसे कि कविता राउत करके जो रनर थी जो रेसिंग में जीती थी, उन्हें अपॉर्चुनिटी रेलवे में उन्हें जॉब मिला, तो इस तरह की उन्हें नौकरी भी प्रोवाइड की जाती है। तो इससे प्रोफेशनली उनका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। All all the sports and history appear to be in distance as a subject. There is a close tie between them. Students of a history can find made opportunity in the field of sports journalism. One need to resort to history in order to write articles, reviews about sports events like Olympic or एशियन और नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस। आप देखिए उन पे जर्नलिज्म, अब देखे जाए जर्नलिज्म ऐसे है ना कि उसमें हम किसी भी इस पे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड आर्टिकल, इंटरनेशनल नेशनल मैचेस के बारे में हम आर्टिकल्स छाप सकते हैं, लिख सकते हैं। देन expert commentators are in demand during sports matches. An expert commentator need to have a good knowledge of the history, statistics, previous record, enactment, players historical and code etc related to the concerned game. नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल फॉर देम। अब देखिए कमेंटेटर, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, सुनील गावस्कर हो गए, जैसे कि सिद्धू जी हो गए, ये कपिल देव हो गए, तो ये इनको नॉलेज है उस चीज के बारे में, तो वो उस चीज के बारे में बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, तो उन्हें भी एक ऑफिशियल जॉब अवेलेबल हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। Matches of various sports like cricket, football, kabaddi, chess, etc. are shown live in on television on a various channels. The role of a professional who track and keep the record of these telecasts from various channels has become a very important now. The sports channels continue telecasting round the clock. There are many professional opportunities available in this field. अब इस फील्ड में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, हम देखा जाए तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत, आप खेल कूद में सहभाग हो रहे तो आपको नेशनल लेवल तक अगर आप पहुंचते तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोटे से जॉब मिलता है, तो आपको प्रोफेशनली हर चीज में अवेलेबल, हर फील्ड में आपको जॉब अवेलेबल होता है। रिफर्स एन एसेंशियल फैक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मैचेस। Trained referees are required to pass qualifier examination. Qualifier refers can work at a district, state, national, and international level. Government and private sector are trying to promote sports. There are scholarships offered to the sports person. There are received seats for them in the government and private establishment. अब देखे जाए तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सी फैसिलिटीज दी है, उनके लिए स्कॉलरशिप होती है, उनके लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल होता है, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोचेस के तौर पे अप्लाई किया जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट में सीट रिजर्व रखी जाती है, गवर्नमेंट्स में, प्राइवेट में, और स्पोर्ट्स को आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मीन्स कहते हैं ना नौकरी से रिलेटेड होती है। ओके, नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डू यू नो Balaji Pandit was the first Indian cricketer to pioneer cricket commentator. People used to listen very eagerly to his broadcast from Akashvani. देखिए आकाशवाणी पे ये व्यक्ति थे जो बालाजी पंडित जी थे, वो पहले कमेंटेटर थे जिन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री की थी, और उनका ब्रॉडकास्ट में उनका जो टेलीकास्ट होता था वो आकाशवाणी पर होता, आकाशवाणी से रेडियो पे होता था। ही वेल स्टडीज कमेंटेटरीज were full of information about the history of the playground, career, history of the player, anecdotes about encoded about the game, and established record of the game. His commentaries used to be entertaining because of these historical details. अब देखिए वो किस तरह से कमेंट्री करते थे, तो वो क्या करते थे, उस गेम के बारे में, उसकी हिस्ट्री कैसी है, उसका प्लेग्राउंड किस तरह का है, उसकी करियर क्या है, इवन प्लेयर किस तरह से होते हैं, किस तरह से खेलते हैं, तो वो सारी चीजों की जानकारी वो एक एंटरटेन के तौर पे लोगों तक पहुंचाते थे। इस वजह से लोगों में भी एक उत्सुकता जागरूक होती थी, वो उस गेम को सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते थे। सो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट, टॉपिक स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। or this exercise you can do in your homework notebook. When you like my video, share with friend, or you have to frame a 10 questions on this topic.